नेपाल में भड़की हिंसा के बीच एक बड़ी खबर इस वक्त यह मिल रही है कि नेपाल की जेलों से बड़ी संख्या में कैदी फरार हो गए। जेल ब्रेक कांड में अब तक 15,000 से ज्यादा कैदी फरार हो चुके हैं। नेपाल की इन जेलों से फरार कैदियों की लिस्ट भी धीरे धीरे सामने आ रही है। जो नेपाल की जेलों से कैदी फरार हुए हैं उनकी लिस्ट भी सामने आ रही है। ऐसे में यह मामला भी चिंता का विषय है कि फरार कैदी देश की सुरक्षा में भी बाधा बन सकते हैं, क्योंकि इसमें कई हार्डकोर क्रिमिनल भी शामिल हैं। नेपाल में सबसे बड़ी जेल ब्रेक हुई है। 12,000 अब तक 15,000 से ज्यादा कैदी फरार हो चुके हैं और 25,000 से ज्यादा, माफ कीजिएगा, 25 से जो ज्यादा जेल हैं वो तोड़ दिए गए हैं। 25 से ज्यादा जेलों से तकरीबन 15,000 कैदी फरार हो चुके हैं। कुछ कैदियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दंगों के दौरान 5 कैदी मारे गए हैं, यानी भागने की कोशिश में जब पुलिस के साथ उनका विरोध हुआ उस दौरान 5 कैदियों के मारे जाने की भी सूचना है। लेकिन 15,000 कैदियों का भाग जाना अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। 25 से ज्यादा जेल ब्रेक किए गए हैं। 25 से ज्यादा जेलों में कैदियों ने पहले उत्पात मचाया और फिर वहां से वो फरार हो गए। 15,000 कैदी फरार हुए हैं। तो नेपाल में सबसे बड़ा जेल ब्रेक हुआ है। क्या क्या हुआ यह हम आपको विस्तार से बता रहे हैं। 15,000 से ज्यादा कैदी जो है वो फरार हुए हैं। अब आपको नेपाल के काठमांडू सेंट्रल जेल की आज सुबह की तस्वीरें दिखाते हैं और इस जेल से 3300 कैदी फरार हो गए। अब जेल के बाहर नेपाली सेना तैनात कर दी गई है। आपको बताते हैं कि इस जेल में 5 साल पहले तक विश्व का सबसे खतरनाक अपराधी चार्ल्स शोभराज भी बंद था, जिसे बाद में नेपाल जेल से रिहाई के बाद डिपोर्ट कर दिया गया। ये वही सुंधारा जेल है जहां विश्व का सबसे बड़ा अपराधी चार्ल्स शोभराज भी कैद रहा। चार्ल्स शोभराज यहां लगभग 22 सालों तक इसी जेल में बंद था सुंधारा, जहां से एक दिन पहले 3,300 कैदी फरार हो गए। सुंधारा जेल के अंदर में जो बड़े दुर्दांत अपराधी होते हैं वो होते हैं राजनीतिक अपराधी के साथ साथ यहाँ ISI से जुड़े हुए अपराधी, यहाँ विदेशी एजेंट, ये तमाम लोग गिरफ्तार करके रखे जाते हैं, क्योंकि ये सेंट्रल जेल कहा जाता है। और सेंट्रल जेल का मतलब होता ये है कि पूरे नेपाल के जितने भी दुर्दांत अपराधी होते हैं उनको यहीं ला के रखा जाता है। लेकिन कल यहाँ भी जब आंदोलन के नाम पर लोग घुसे और यहाँ से 3,300 कैदी फरार हो गए, जबकि कहा यह जा रहा है कि इस जेल में लगभग 3,800 कैदी थे, जिसमें से 500 कैदी अभी भी जेल में हैं, जिसमें से वो भाग नहीं पाए। इस जेल के भीतर में एक गोल घर है। इस गोल घर में ही चार्ल्स शोभराज रहता था। लेकिन 5 साल पहले जब उसको नेपाल की अदालत ने बरी किया तो उसे यहाँ से डिपोर्ट कर दिया गया। कैमरामैन शहनवाज के साथ प्रशांत झा, जी मीडिया, काठमांडू। उधर नेपाल की दिल्ली बाजार का सेंट्रल जेल, वहां से भी 500 से ज्यादा कैदियों के भागने की जानकारी मिली है। उन्होंने जब भागने की कोशिश की तो सेना ने मोर्चा संभाल लिया और फिर कैदी भाग नहीं पाए। अब यहां से कैदियों को दूसरे सुरक्षित जेलों में शिफ्ट किया गया है। देखिए, ये दिल्ली बाजार का ये वो जेल है जिस जेल से कल कैदी जब भागने की कोशिश कर रहे थे तो यहाँ पर सेना ने मोर्चा संभाल लिया था। और सेना ने जब यहाँ पर हथियार दिखाए तो निश्चित तौर पर यहाँ पर जो है उसके बाद की स्थिति बहुत ही गंभीर हो गई थी। सेना ने मोर्चा संभाल लिया और उसके बाद सारे कैदी को अंदर किया गया। हालांकि आगजनी भी की गई इसके अंदर और लोग यहाँ से भागने की कोशिश भी करने लगे, लेकिन सारे के सारे कैदी फिर अंदर भेज दिए गए और बाद में देर रात कई कैदियों को यहाँ से दूसरे जेलों में ट्रांसफ़र किया गया है। कैमरामैन शहनवाज के साथ प्रशांत झा, जी मीडिया, काठमांडू। तो जेल एक नहीं है, तकरीबन 25 ऐसी जेल है नेपाल की जिनको तोड़कर कैदी फरार हुए हैं और 15,000 से ज्यादा कैदियों के फरार होने का मतलब आप समझ रहे हैं। ये 2 तस्वीरें जरा देखिए। अब सड़क पर नेपाली सेना है, सड़कों पर मार्च किया गया है। सेना ने मोर्चा पूरी तरह से संभाल लिया है और कुछ जेल ऐसी हैं जिसकी एक तस्वीर हमने आपको दिखाई। वहां पर जब सेना ने मोर्चा संभाला तो तकरीबन 500 कैदी जो भागने की कोशिश कर रहे थे उन्होंने अपने कदम पीछे खींच लिए और वो भाग नहीं पाए। फिलहाल सेना अब नेपाल के हालात को कंट्रोल करने की धीरे धीरे कोशिश करने में जुटी हुई है।